नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड में हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं कवि बिहारी जी का, और अब तक हम लोगों ने इसके कई दोहों का अनुवाद पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर बाकी बचे हुए जितने भी दोहे हैं उनका हम अनुवाद करने वाले, अंत में पहुँच जाइए बिल्कुल। अब तक इस पाठ के लिए हम लोग जो है 4 वीडियो बना चुके हैं, ये आज 5वां वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल फिनिश करने वाले हैं। तो अंत तक आप जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ में। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करी भो हनु हंसई देन कहे नट जाए। यानी यहाँ कवि बिहारी जी ये बताना चाह रहे हैं कि बतरस, यानी बतरस का मतलब होता है बात करने का आनंद। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, कि जो गोपियां हैं भगवान श्री कृष्ण जी से बात करने का आनंद लेना चाहती हैं, तो उनकी मुरली को क्या कर लिया, छिपा लिया। और सो करई, और भगवान श्री कृष्ण जी जब उनसे अपनी वह मुरली मांगते हैं, सो करई सौगंध देते हैं, तो भो हनु मतलब बोहें, हंसई हंस देती हैं, देन कही नट जाए, देन कही और नटी जाई का मतलब मना कर देती हैं। कि भगवान श्री कृष्ण जी अपनी मुरली को जब मांगते हैं तो गोपियां जो हैं मना कर देती हैं, लेकिन वे जब सौगंध देते हैं तो वो हंस जाती हैं बोहों से, और ऐसा प्रतीत हो जाता है कि मुरली उन्होंने ही छिपाई है। इस पद में कवि बिहारी जी ने किसी नायिका अथवा राधा जी की चतुरता का वर्णन किया है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायिका यानी कि राधा ने नायक ब्रजलाल कृष्ण जी की मधुर मधुर बातों के रस रूपी लालच के कारण उनकी मुरली को छिपाकर रख दिया है। जब वह नायक उसे मुरली देने के लिए कहता है तो वह नायिका कभी तो ना लेने की शपथ खाती है और कभी अपनी बाहों में ही हंस जाती है, और देने के लिए प्रार्थना किए जाने पर वह स्पष्ट मना कर देती है। नायिका मुरली छिपा लेती है और अधिक समय तक नायक को अपने पास रोककर उसकी मीठी मीठी बातें सुनना चाहती हैं। अतः वह चतुराई से शपथ खाने, हंसने और नटने की क्रिया करती है, जिससे नायक विवश रहता है। तो आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर कवि बिहारी जी ये कहना चाह रहे हैं कि कोई गोपी है, कोई नायिका है जो भगवान श्री कृष्ण जी से बात करने का आनंद लेना चाहती है, इसलिए उसकी मुरली को छिपाकर अपने पास रख लेती है। और जब भगवान श्री कृष्ण जी उनसे मुरली मांगते हैं तो वह सौगंध करे, यानी सौगंध खाती हैं, और बो हनु हंसे अपनी बोहों से हंस देती हैं। इस तरह से वह अधिक समय तक भगवान श्री कृष्ण से बात करने के लिए उसे विवश कर देती हैं। तो यहाँ इसी चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रस्तुत पद में कवि बिहारी जी ने ये बताया है कि कोई नायिका है या कोई राधा जी है, उसकी चतुरता की ओर यहाँ वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण जी से बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सो करई भौ हनु हंसई देन कही नट जाए। कि भगवान श्री कृष्ण जी से बात करने के लालच में उनकी मुरली को छिपाकर अपने पास रख लिया है। सो करई कभी सौगंध खाती हैं कि हमने मुरली नहीं ली, और कभी भो हनु हंसई, और कभी अपनी बोहों से, अपनी आँखों के ऊपर जो बोहें होती है उनसे वो हंस जाती हैं। इससे ये पता लगता है कि मुरली उन्हीं के पास है, लेकिन भगवान जब कृष्ण जी उनसे उस मुरली को देने के लिए कहते हैं कि हमारी मुरली दे दीजिए, तो नटी जाई, वो जो गोपियां हैं, वो जो राधा जी हैं, बड़ी चतुराई से ये मना कर देती हैं कि मेरे पास नहीं है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण जी से अधिक समय तक बात करने के लालच में उसको बार बार वो सताती हैं, तंग करती हैं। इस तरह की सुंदरता का वर्णन यहाँ किया गया है। क्लियर सभी को? तो जब आप लिखेंगे यहाँ पर, मान लीजिए व्याख्या के रूप में आ गया, तो कैसा वर्णन करेंगे कि प्रस्तुत पद में कवि बिहारी जी ने बताया है कि कोई नायिका या राधा जी है, उसकी चतुराई, उसकी चतुरता का वर्णन किया गया है, और भगवान श्री कृष्ण जी से बात करने का आनंद लेने के लिए उसकी मुरली को छिपा के रख लिया है। और कभी वो सौगंध खाती है कि हमारी मुरली तुम्हारे पास
पास नहीं है, कभी अपनी आँखों से बोहों से वो हंस जाती हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण जी जान जाते हैं कि मुरली इन्हीं के पास है। इससे और लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण जी उनसे मुरली मांगते हैं तो वो मना कर देती हैं। इस तरह यहाँ ये सुंदर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, नाची अचानक ही उठे बिन पावस वन मोर, जानती हो नंदित करे। देखो नाची यानी नाचना, अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर, यानी वन में जो मोर हैं वो बिना बारिश के ही नाचने लगे अचानक। जानती हो नंदित करी, जानती हो नंदित करी। नंदित का मतलब होता है आनंदित करना। नंदित करी यह दिशि इन दिशाओं को नंद किशोर, नंद का पुत्र, नंद किशोर यानी नंद का जो पुत्र है वह जब आते हैं, तो कहने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण जी के आने से वन का जो मार्ग है, सारी दिशाएं जो हैं अत्यधिक आनंदित हो गई और मोर अचानक बिना बारिश के ही नाचने लगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी के आने से जो आनंदपूर्ण वातावरण हुआ उसके वजह से जो मोर हैं वो बिना कारण अचानक से क्या करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार भी हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण जी को आना, यानी मोरों को ऐसा लगता है जैसे बादलों का आगमन हो गया और बादलों की आगमन से आकाश में जब घटाएं छाती हैं तो जिस तरह का एक सुंदर प्राकृतिक वातावरण, सुहावना मौसम हो जाता है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण जी जब भी जिन दिशाओं से आते हैं वहाँ आनंदित करते हुए आते हैं और उनके आनंद से सारे वातावरण में, वन में एक आनंद का माहौल हो गया और बिना बारिश के ही, बिना पावस के वन के अंदर मोर नाचने लग गए। तो यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि प्रस्तुत पद में कवि बिहारी जी ने ये बताया है कि विरह वेदना से व्याकुल नायिका को सांत्वना देने के उद्देश्य से कोई दूती का कथन है कि शायद वन में कृष्ण जी से भेंट हो जाए। इसी प्रसंग में दूती, जैसे पुरुष होता है तो उसको हम दूत बोलते हैं और महिला होती है तो उसे हम दूती बोलते हैं, यानी जो संदेश वाहक होता है। तो कोई विरहिणी है, कोई विरह वेदना से पीड़ित कोई नायिका है, उसे सांत्वना देने के लिए, उसे तसल्ली देने के लिए कोई दूती संदेश देती है कि आज वन में बिना बारिश के ही जो मोर हैं वो अचानक नाचने लग गए हैं। लगता है भगवान श्री कृष्ण जी आ गए हैं, क्योंकि वो जब आते हैं तो वो सभी दिशाओं को क्या करते हुए आते हैं, आनंदित करते हुए आते हैं। तो लगता है वो भी यहाँ आ गए हैं। इस तरह वो उनकी विरह वेदना से पीड़ित नायिका को क्या दे रही है, सांत्वना दे रही है कोई दूती। तो हे सखी, बिना वर्षा ऋतु के ही आज वन में अचानक मोर नाचने लग गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं नंद किशोर श्री कृष्ण ने आज वन विहार के लिए इस दिशा को आनंदित कर दिया है, अर्थात वे इस ओर निकल आए हैं। इसी कारण उनकी सांवली कांति को देख करके मोरों को मेघों का क्या हो गया है, भ्रम हो गया है और वे आनंद के साथ में नाचने लग गए हैं। इस तरह यहाँ पर भ्रांतिमान, अनुप्रास आदि अलंकार यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, लिखन बैठी जाकी छवि। लिखन बैठी जाकी छवि, गही गही गरब गरुर, कि भगवान श्री कृष्ण जी की जो राधा जी हैं, नायिका है, उनका वर्णन चल रहा है, उनकी सुंदरता का। भय ना केते जगत के चतुर चितेरे कूर।
कूर का मतलब होता है मूर्ख या अज्ञानी, चितेरे का मतलब होता है चित्रकार, गर्भ गरूर जो संसार के ऐसे चित्रकार जिन्हें अपनी चित्रकारी पर अत्यधिक गर्व और अभिमान था, स्वाभिमान था, गर्व और गरूर था, किंतु वे भी जब नायिका राधा जी के चित्र को अंकित करने लगे तो संसार के चतुर चित्रकार भी मूर्ख और अज्ञानी साबित हो गए। यानी राधा जी के रूप सौंदर्य का वर्णन करने के लिए जितने भी संसार के चतुर और ज्ञानी चित्रकार थे वो राधा जी के रूप सौंदर्य को चित्रित करने में असफल रहे। तो क्वेश्चन ये बनता है कि वो राधा जी का चित्र क्यों नहीं बना पाए। तो यहाँ पर पहली बात तो ये समझिएगा कि नायिका के सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। नायिका की सखी नायक से अपनी नायिका के सुंदरता के विषय में कह रही है कि बड़े बड़े प्रसिद्ध और चतुर चित्रकार भी उसके सौंदर्य छवि का चित्र बनाने के लिए बड़े अभिमान के साथ आकर बैठ गए, किंतु वे उसके सौंदर्य का सही अंकन नहीं कर सके और इस कारण वे मूर्ख और अज्ञानी बनकर वापस लौट गए। यहाँ क्वेश्चन ये बनता है बच्चों कि संसार के चतुर चित्रकार भी नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन क्यों नहीं कर पाए। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी का चित्र बनाते हैं तो जिस वस्तु का, जिस व्यक्ति का चित्र बनाया जाता है उसे एक ही मुद्रा में स्थिर रहना पड़ता है, किंतु जो नायिका राधा जी है वो तो वैसे ही स्वभाव से बड़ी चंचल है और जब वह चित्र बनाने के लिए वह बैठी होगी तो एक मुद्रा में नहीं रह पाई। इसलिए संसार के कितने ही चतुर चित्रकारों को जिन्हें अपनी चित्रकारी पर बड़ा अभिमान और गर्व था, उन्हें अज्ञानी और मूर्ख बनना पड़ा। समझ में बैठी ना। तो यहाँ पर कवि बिहारी जी ने अपनी नायिका राधा जी के रूप सौंदर्य का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार में किया है कि संसार के कितने ही चतुर चित्रकार हैं जो राधा जी के रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं कर पाए और जिन्हें अपनी चित्रकारी पर बड़ा गर्व और अभिमान था और वे जिस गर्व और अभिमान के साथ राधा जी का चित्र बनाने के लिए आकर बैठ गए, लेकिन वो चित्र नहीं बना पाए और केवल अज्ञानी और मूर्ख ही वो साबित हुए। लिखन बैठी जाकी छवि गही गई गर्भ गरूर, कि जो राधा जी की छवि को लिखने के लिए बैठा, जिस गर्भ और गुरूर में आकर के वह राधा जी की गई गई का मतलब होता है स्वीकार या ग्रहण करना, यानी कि उसकी सुंदरता का वर्णन वो नहीं कर पाए। और भय न कहते जगत के चतुर चितेरे कूर, और संसार के कितने ही चतुर चित्रकार जो हैं वो केवल मूर्ख और अज्ञानी ही साबित हुए और वो राधा जी के सौंदर्य का चित्रण नहीं कर पाए। तो क्वेश्चन यही बनता है कि संसार के जो चतुर चित्रकार हैं वो राधा जी के रूप सौंदर्य का वर्णन या चित्रण क्यों नहीं कर पाए। तो आप यही कहेंगे कि जब भी किसी का चित्र बनाया जाता है तो उसे एक ही मुद्रा में स्थिर रहना पड़ता है, किंतु नायिका राधा जी अत्यंत चंचल स्वभाव की है और वह स्थिर नहीं रह पाई। इस वजह से संसार के कितने ही चतुर चित्रकारों को अज्ञानी और मूर्ख ही साबित होना पड़ा। क्लियर सभी को। तो अगला देखिए नेक्स्ट पद है। अब यहाँ से जो श्रृंगार रस के जो हैं ये दोहे शुरू हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि भक्ति, नीति और श्रृंगार तीन तरह के पदों को ही यहाँ पाठ में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ये कह रहा है देखिए झीनई पट। अब झीने पट का मतलब होता है महीन वस्त्रों में झुलमुली। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सै पल्लव डार। अब देखिए यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है कि यहाँ कवि बिहारी जी नायिका राधा जी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि महीन वस्त्रों के अंदर झुलमुली नामक जो आभूषण है कान का, उसकी चमक अत्यधिक दिखाई दे रही है, झलक रही है
और झुलमुली आभूषण की जो झलक है वो ऐसे लग रही है मानो समुद्र में पत्तों से युक्त सुरतरु वृक्ष की, यानी कल्पतरु वृक्ष की, कल्पतरु यानी कि कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष की कोई डाली चमक रही हो। अब समझने की कोशिश ये करिएगा कि कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो मन की सभी कामनाओं को क्या कर देता है, पूर्ण कर देता है। यानी यहाँ कवि बिहारी जी कहते हैं कि नायिका राधा जी के सौंदर्य के बारे में कोई सखी कह रही है कि उनके महीन वस्त्रों में झुलमुली आभूषण, ये झुलमुली जो है कान का आभूषण है जो कान में पहना जाता है, और झीने पट का मतलब है महीन वस्त्रों में ये झुलमुली आभूषण की जो ओप है, चमक है, अत्यधिक झलक रही है, और वो चमक ऐसे लग रही है मानो समुद्र में कल्प वृक्ष की पत्तों से युक्त कोई डाली चमक रही है। इस तरह की सुंदरता यहाँ उसमें उस डाली के अंदर क्या हो रही होती है, दिखाई दे रही होती है। तो कुल मिलाकर बात ये आ रही है कि यहाँ कवि बिहारी जी अपनी नायिका राधा जी का सौंदर्य, उसकी सुंदरता का वर्णन वो कर रहे हैं। तो वापिस समझ लीजिएगा इसको कि प्रस्तुत दोहे में किसी नायिका के कान के आभूषण का सुंदर चित्रण किया गया है। कवि बिहारी जी कहते हैं कि नायिका के कान के आभूषण की अत्यधिक चमक उसके पतले घूंघट से बाहर की ओर झलकती है। उसकी सुंदरता इतनी अधिक लगती है मानो समुद्र में कल्प वृक्ष की डाली अपने पत्तों के साथ लहरा रही हो। तो यहाँ जैसे कल्प वृक्ष से मन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसी तरह नायिका या अपनी आराध्य देवी राधा जी के घूंघट के अंदर ही वह झुलमुली आभूषण को देखकर ही मानो किसी भक्त की सारी इच्छाएं, उसकी सभी जो साध हैं, मनोकामनाएं हैं, वो क्या हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है इस दोहे के अंदर भी। ठीक है, नेक्स्ट है पद हम लोग और पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी हम पदों को अच्छे से समझ में जा रहे हैं। अब देखो यहाँ कल्पना शक्ति की जो समाहार शक्ति है उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है, और किस तरह से एक भरे भवन के अंदर ही अपनी आँखों के इशारे से ही यहाँ पे नायक और नायिका अपने नेत्र संकेत और लज्जा से अपने मन के सभी भावों को वो कर लेते हैं, एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। इस बात का यहाँ पर वर्णन किया गया है। एक सखी है जो दूसरी सखी से कहती है, क्या कह रही है कि कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैननु ही सो बात, कि भरे भवन में नायक और नायिका अपने आँखों के संकेतों से ही एक दूसरे से अपने मन की बातें कर लेते हैं। यहाँ कवि बिहारी जी ये कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि नायक और नायिका भरे भवन के भीतर ही सभी व्यक्तियों के सामने अपने नेत्रों के संकेतों से ही बातें कर रहे हैं। नायक नेत्रों के संकेत से अपने प्रेम के बारे में कहता है, किंतु जो नायिका है वो नट जाती है, मना कर जाती है। नायिका के मना करने का जो अंदाज होता है उसके ऊपर नायक रीझ जाता है और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। इस बात से वो नायिका खीज करती है, क्रोध करती है, और अचानक दोनों के नेत्र मिल जाते हैं और उन नेत्रों के मिलने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और नायिका लज्जा से झुक जाती है। इस तरह भरे भवन में नैनन ही सो
बात। यानी इस तरह नायक और नायिका भरे भवन में अपने आँखों के संकेतों से एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से दोनों बात करते हैं। समझ में आ गया? तो कवि बिहारी जी ने यहाँ समाहार शक्ति का बहुत ही सुंदर परिचय दिया है। तो इसमें श्रृंगार रस के जो अनुभव हैं, अनुभवों की कुशलता से व्यंजना की गई है। इस तरह से आप यहाँ इस चीज़ को बता देंगे कि प्रस्तुत पद में कवि बिहारी जी ने वर्णन किया है कि एक सखी है, वो दूसरी सखी से कह रही है कि नायक और नायिका भरे भवन के अंदर अपनी आँखों के संकेतों से ही अपने मन की भावनाएं एक दूसरे से कह देते हैं। भरे भवन के अंदर नायक अपने मन का जो प्रेम है उसे नायिका के सामने व्यक्त करता है आँखों से, और जो नायिका है वो आँखों से ही मना कर देती है, नट जाती है। और नायिका के मना करने का जो अंदाज है, तरीका है, वो इस तरह से है कि जो नायक है उसके ऊपर और ज़्यादा रीझ जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और इस बात से नायिका उससे खींच करती है, उससे थोड़ा सा चिढ़ती है एक तरह से। फिर अचानक दोनों के नेत्र मिल जाते हैं और नेत्रों के मिलने से प्रसन्न होते हैं, लेकिन नायिका शर्म से लज्जित हो जाती है। इस तरह नायक और नायिका भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। इस तरह नायक और नायिका भरे भवन में अपनी आँखों के संकेतों से ही एक दूसरे से बात करते रहते हैं। क्लियर सभी को? अब यहाँ लास्ट में 4 पद और बच रहे हैं, इसके 4 दोहे और बच रहे हैं, उनको भी हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ नेक्स्ट है बच्चों, कागद पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात कहिए सब तेरो हियो मेरे हिये की बात। ये कह रहे हैं कागद पर लिखत न बनत, यानी कि जो नायिका है वह कागज पर लिख करके अपना संदेश देना चाहती है, लेकिन अपने मन की बात वो लिख नहीं पाती है। फिर कहना चाहती है, कहत संदेशु लजात, और संदेशा कहने में लज्जा आती है। अंत में सोचती है कहिए सब तेरो हियऊ मेरे हिये की बात। अब सुनिए, यहाँ पर कवि बिहारी जी यहाँ इस पद के माध्यम से कह रहे हैं कि नायिका अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहती है। एक आदर्श प्रेम के स्वरूप का यहाँ वर्णन किया है। कोई विरहिणी नायिका है जो अपने प्रियतम को, अपने नायक को अपने मन के भाव, मन की बात कहने के लिए वह पत्र लिखना आरंभ करती है, लेकिन वह पत्र लिख नहीं पाती है। कहत संदेशु लजात, लेकिन जब वो सामने आ जाते हैं तो अपने मन की बात कहने में शर्म आती है, लज्जा आती है। अंत में कहे सब तेरे हिये, कि तेरे हृदय के अंदर जो बात है वो मेरे हिये की बात, यानी मेरे हृदय की ही बात है। अर्थात जहाँ दो व्यक्तियों में एक पवित्र और निश्चल प्रेम होता है, वहाँ वे दोनों एक दूसरे के मन की भावनाएं समझते हैं। यानी बिछड़ने पर जैसी स्थिति नायिका की हो रही है वैसी स्थिति नायक की भी तो हो रही होगी। तो वो कहती है कि कहिए सब तेरे ही है, कि सब तेरे हृदय में है, तेरे हृदय की जैसी स्थिति हो रही है मेरे हिये की बात वैसे ही मेरे हृदय की स्थिति हो रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई नायिका जो है वो पत्र क्यों नहीं लिख पाती है? तो ध्यान रखिए कि विरह वेदना के कारण नायिका एक तरह से वेदना से पीड़ित है, आंसू आ रहे हैं, रो रही है, उसके हाथ कांप रहे हैं, लिख नहीं पा रही है। समझ में नहीं आया? इस वजह से वो अपना संदेश पत्र नहीं लिख पाती है। और जब
साक्षात नायक प्रियतम उसके सामने आ जाते हैं तो शर्म की वजह से, लज्जा की वजह से वह कह नहीं पाती है और अंत में वो कहती है कि तुम्हारे हृदय के अंदर जो बात है वो मेरे हृदय की ही बात है। अर्थात जैसी गति आज तुम्हारे हृदय की हो रही है वैसी स्थिति मेरे हृदय की भी हो रही है। अर्थात जहाँ दो आत्माओं का पवित्र प्रेम होता है वहाँ वे दोनों एक दूसरे के हृदय की गति को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, वहाँ किसी भी बात को कहने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी चीज़ को यहाँ पर व्यक्त किया है कवि ने। नायक को लक्ष्य कर नायिका कहती है कि पत्र में या संदेश वाहक के द्वारा जो भाव में व्यक्त नहीं कर सकी उसे तुम स्वतः ही अनुमान से समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, कहत सबई बेंदी दिए अंकु 10 गुणों होतु। यानी बिंदी, बेंदी का मतलब होता है बिंदी। सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि किसी भी अंक के सामने अगर बिंदी लगा देते हैं तो वह 10 गुना हो जाता है। किंतु तिये ललार, तिये का मतलब होता है स्त्री और लिलार का मतलब होता है माथा। किंतु स्त्री के माथे पर जब बिंदी लगाई जाती है तो अनगिनतु बढ़तु उद्दोतु, तो उसकी जो सुंदरता है, उसका जो सौंदर्य है वो अनगिनत बढ़ जाता है। अपनी बुक में ध्यान दीजिएगा बच्चों। कहते हैं सबई बेंदी दिए अंकु 10 गुणों होतु। सामान्य तौर पर एक नियम है कि किसी भी अंक के सामने शून्य लगा देते हैं, बिंदी लगा देते हैं तो वह 10 गुना बढ़ जाता है। किंतु स्त्री के माथे पर जब बिंदी लगती है तो उसकी जो सुंदरता है, उसका जो सौंदर्य है वो अनगिनत बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कवि बिहारी जी ने ये बताया है कि नायिका के मुख की शोभा बिंदी लगाने से अत्यधिक बढ़ जाती है। नायिका की सखी या दूती जो है नायक से कह रही है, सब लोग ऐसा कहते हैं किसी भी अंक के सामने बिंदी शून्य रख देने से उसका मान यानी मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। किंतु नायिका के ललाट पर, माथे पर बिंदी लग जाने तक अनगिनत रूप सौंदर्य बढ़ जाता है, उसका सौंदर्य अत्यधिक बढ़ जाता है। तो ये पद भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट में जो 2 पद बच रहे हैं बच्चों उसको ध्यान से समझिएगा। इनमें अतिशोक्ति पूर्ण अलंकार यानी अतिशोक्ति अलंकार का वर्णन किया गया है। अतिशोक्ति अलंकार क्या होता है बच्चों कि जहाँ पर बातों को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है। यहाँ पर कवि बिहारी जी अतिशोक्ति अलंकार में अपनी नायिका राधा जी के रूप सौंदर्य का क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ मैं इसे नोट करके आपको समझा देता हूँ इस चीज़ को कि कवि ने किस तरह से वर्णन किया है। दीठी न परतु समान दुति। अब देखो दीठी न परतु समान, दुति का मतलब चमक, कनक कनकते से गात, और स्वर्ण जैसे, सोने जैसे क्या हैं, शरीर पर स्वर्ण के आभूषण पहने हुए हैं। भूषण कर, भूषण का मतलब आभूषण, कर मतलब हाथ, कर्कश मतलब कठोर, लगत मतलब लगते हैं, परसी मतलब स्पर्श करने पर, परसी का मतलब क्या होता है, स्पर्श करने पर, पिछाने जात। कवि बिहारी जी ने यहाँ अपनी नायिका राधा जी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उनके स्वर्ण जैसे शरीर पर, कनक से गात, स्वर्ण जैसे शरीर पर सोने के जो आभूषण हैं वो दीठी न परतु समान दुति, समान चमक होने की वजह से वो स्वर्ण आभूषण जो है उनके शरीर पर, उनके स्वर्ण जैसे सुंदर शरीर पर सोने के आभूषण दिखाई नहीं देते हैं। किंतु भूषण कर, लेकिन जब उन आभूषणों को हाथ से स्पर्श करते हैं, परसी मतलब स्पर्श करते हैं, तो उनकी कर्कश, उनकी कठोरता की वजह से पिछाने जात, वो पहचाने जाते हैं। अर्थात कवि बिहारी जी कह रहे हैं कि
जो नायिका है राधा जी, उनके सुंदर स्वर्ण जैसे शरीर पर सोने के जो आभूषण हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब उन आभूषणों को हाथ से छूकर स्पर्श करते हैं तो आभूषण की कठोरता से पहचान में आ जाते हैं कि ये आभूषण है और ये राधा जी का शरीर है। अर्थात कवि ने यहाँ राधा जी के सुंदर शरीर का, उनके स्वरूप का वर्णन किया है कि उनके ऊपर स्वर्ण के आभूषण भी नहीं दिखाई दे रहे। अब देखिए, कितनी भी सुंदर स्त्री क्यों ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उस पर सोने के आभूषण दिखाई ना दे। इसीलिए यहाँ पर कवि ने अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है कि स्वर्ण जैसे शरीर पर, राधा जी के स्वर्ण जैसे शरीर पर सोने के आभूषण दिखाई नहीं दे रहे हैं, दोनों की समान चमक होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब उन आभूषणों को हाथ से स्पर्श करके देखते हैं तो उनकी सुंदरता का पता चल जाता है। ठीक है, अब ये अंतिम है बच्चों, अंग अंग नग जगमगत, यानी अंग अंग, नग मतलब रत्न, जगमगत जगमगा रहे हैं, दीप शिखा। अब दीपक की जो शिखा होती है, लो, दिए की जो लो होती है, सी मतलब समान, देह मतलब शरीर, दिया बढ़ाए हूं रही, बड़ऊ उजियारऊ गेहे। यहाँ पर नख सिख वर्णन, ये काव्य के अंदर, साहित्य के अंदर परंपरा होती है जहाँ पर नायिका के नख यानी नाखून से लेकर शिखा तक उसका वर्णन किया जाता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहे हैं कि जो नायिका है उनके शरीर के अंग अंग पर रत्नों से सुसज्जित आभूषण सजे हुए हैं, दीप सिकासी देह, और दिए का जो लो होता है, स्वर्णिम होता है ना लो, दिए की लो के समान उनका शरीर है। और अगर दिया बढ़ाए हूँ रहे, दिए को अगर बुझा दिया जाए तो बड़ो उजियारो गेहे, तो भी घर के अंदर अत्यधिक उजाला रहता है। तो यहाँ पर भी कवि ने ये वर्णन किया है कि कवि बिहारी जी ने अपनी नायिका राधा जी के सौंदर्य का वर्णन अतिशोक्तिपूर्ण ढंग से करते हुए कहा है कि नायिका के शारीरिक कांति अत्यधिक सुंदर है, उनके अंग अंग पर रत्नों से सुसज्जित आभूषण हैं और जिनकी चमक से उनका शरीर दिए की शिखा के समान, दिए की लो के समान चमक रहा है। इस कारण उनका शरीर घर में दीपक बुझाने पर भी अत्यधिक प्रकाश फैलाता रहता है। कहने का भाव है, नायिका के सुंदर शरीर चमचमाते आभूषणों की कांति से घर में हमेशा प्रकाश फैलता रहता है। तो देखिए वही बात आ रही है, कितना भी सुंदर शरीर क्यों ना हो, कितने भी आभूषण क्यों ना पहन रखा हो, लेकिन अंधेरे के अंदर वो प्रकाश नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कवि बिहारी जी ने वही अतिशोक्तिपूर्ण अलंकार का वर्णन किया है कि राधा जी के दिए जैसे दीपक की लो के समान शरीर पर रत्नों से सुसज्जित आभूषण सजे हुए हैं, उनकी चमक इतनी अधिक हो रही है, अगर घर के अंदर दिए को बुझा दिया जाए तो भी घर के अंदर अत्यधिक उजाला रहता है। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी तरह यहाँ अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। तो देखिए बच्चों, ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया है, समाप्त हो गया है। अब सुनिए, बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता है? तो यहाँ पर वीर रस है, श्रृंगार रस है या हास्य रस है। तो श्रृंगार रस की प्रधानता है, ये लिखेंगे अपन यहाँ पर। बिहारी की काव्य शैली कैसी है? ये मुक्तक काव्य शैली में लिखा हुआ है, मैंने बताया था। कबकू टेरतु दीन रट जग नायक जगबाई प्रस्तुत हुए में कवि ने उलाहना देते हुए किस पर कटाक्ष किया है? इसमें कवि बिहारी जी ने प्रभु ईश्वर के ऊपर उल्हाना देते हुए कटाक्ष किया है कि सभी लोग प्रभु को, ईश्वर को जगत गुरु जग नायक कहते हैं, किंतु वह दीन दुखियों की आवाज़ सुनकर उन पे ध्यान नहीं देता है और इसी वजह से उन्होंने उल्हाना दिया है। तो ये एक पंक्ति के अंदर आप लोगों को उत्तर बताना है कि यहाँ पर अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर कटाक्ष किया गया है। किस लालच में गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली को छिपा लेती हैं?
तो उनसे बातचीत का आनंद लेने के लिए श्री कृष्ण जी की मुरली को छिपा लेते हैं। श्री कृष्ण जी के आगमन पर वन के मोर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं? वो नाचने लगते हैं। समान आभा के कारण नजर न आने वाले नायिका के आभूषणों की पहचान किस प्रकार होती है? हाथ से स्पर्श करने पर। हाथ से नायिका के आभूषणों को स्पर्श करने पर उनकी कठोरता से पहचान होती है। जगत के चतुरे चितेरे को भी मूड बनना पड़ा, ये मैंने बता दिया। क्यों बनना पड़ा? कि जो नायिका का चित्र बना रहे थे तो चित्र बनाते समय एक ही मुद्रा में स्थिर रहना पड़ता है, किंतु जो नायिका राधा जी है वो स्वाभाविक तौर पर चंचल है, वह एक ही मुद्रा में स्थिर नहीं रह पाई। इसीलिए उनके चित्र में और उनके वास्तविक बिंब में अंतर आया। इसीलिए संसार के चतुर चित्रकारों को अज्ञानी और मूर्ख ही साबित होना पड़ा। कहत नटत रीजत खीजत मिलत, ये वाला है। चेष्टों के द्वारा हृदय के किन भावों को व्यक्त किया गया? आप बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन इजी हैं, आप आसानी से बता सकते हैं अगर वीडियो देखा होगा। तो यहाँ ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त होता है। अब मिलते हैं हम लोग अगली बार, एक अगला चैप्टर 5वें नंबर का चैप्टर कवि भूषण का, उसे लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।